हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी पे। हम लोग बात करने वाले हैं जो आपका सीटेट का नोटिफिकेशन आया है, उसकी एक-एक डिटेल के बारे में। ये होगी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द सीटेट 2026। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कि कौन-सी डेट्स हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में है। पूरी जानकारी आपको यहाँ पे मिलेंगी और भी एक्सप्लेनर वीडियोज़ हम लोग आपके लिए लेके आएँगे, जो सीटेट का आपका फॉर्म भरने से लेके इम्पोर्टेंट एलिजिबिलिटी कंडीशन सब कुछ आपको इसके बाद और भी वीडियोज़ मिलेंगे जो और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये हर एक कंडीशन जो आपको यहाँ पे बतानी हमें ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, मैंने खुद 2 बार सीटेट क्लियर कर रखा है। यूजीसी नेट भी हम लोग पढ़ाते हैं, तो आप लोग फॉलो कर सकते हैं हमें अनअकैडमी पे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आपने देखी होगी और वो देखी होगी कि जो ड्यूरेशन है बेटा, वो है 27/11 से शुरू हुआ है ये और 18 दिसंबर तक चलेगा। तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म जो है, उसकी ड्यूरेशन है 27/11 से लेके 18 दिसंबर तक। उसके बाद लास्ट डेट क्या है, ये ध्यान रखिएगा। और लास्ट के 1-2 दिन सर्वर्स जो हैं, वो नहीं चलते हैं, तो प्लीज़ ये बात मेक श्योर करिएगा कि आप 18 तारीख से पहले ही 2-4 दिन, 5 दिन पहले ही फॉर्म भर दें। मैं तो कहता हूँ अभी ही भर देना। लास्ट डेट जो है वो सबमिशन की फीस की वो है 18 तारीख। उसके बाद जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो है 8 फरवरी को। तो 8 फरवरी को आपका सीटेट का एग्जाम होगा संडे के दिन 2026 में। एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे वो क्या रखनी है कि पेपर 1 जो है वो दोपहर में होगा 2:30 बजे से लेके 5 बजे तक। ये टाइमिंग्स ऑलरेडी मेंशन है बेटा आपके। और उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि पेपर 2 जो है वो है 9:30 से लेके यहाँ पे 12 बजे तक। और ये ध्यान रखिएगा कि इसमें रिपोर्टिंग टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर पेपर 9:30 से है तो आपको 7:30 तक सेंटर पे पहुंचना है या 8 बजे तक सेंटर तक पहुंच जाना है। और अगर पेपर जो है वो 2:30 बजे से लेके 5 बजे तक है तो ये आपको मेक श्योर करना है कि आप उसके लिए कम से कम जो है 1 डेढ़ घंटा पहले पहुंचेंगे। 12:30 तक जो है आप वहां पहुंच जाएं तो वो बढ़िया होगा। उसके बाद थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं कि कौन-कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो आपको ध्यान रखनी है। देखिए, सीटेट जो है आप सभी को पता है एमसीक्यू बेस रहता है और 150 सवाल जो है वो आप लोगों से पूछे जाते हैं। 150 क्वेश्चंस होते हैं और हर क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग जो है वो इसमें नहीं होती है। उसके बाद एक चीज और आपको फोकस में लेनी है कि पेपर 1 के लिए जो आप अप्लाई कर रहे हैं क्लास 1 से लेके 5th तक के टीचर के लिए या फिर क्लास 6 से लेके 8 तक के टीचर के लिए, तो वो पेपर 2 है। अब दोनों में ही क्या-क्या डिफरेंसेस हैं उसको समझते हैं। देखिए, 2 पेपर्स होंगे सीटेट के। ऑब्वियसली पेपर 1 होता है उस व्यक्ति के लिए जो क्लास 1 टू 5th के लिए अप्लाई करना चाहता है और पेपर 2 होता है उस व्यक्ति के लिए जो क्लास 6 से 8 तक अप्लाई करना चाहता है। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो दोनों ही लेवल्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको दोनों पेपर देने होंगे, ठीक है? ये कंडीशन साफ-साफ इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में लिखी हुई है। उसके बाद देखिए कि जो पेपर 1 के लिए है क्लास 1 टू 5th तक वो प्राइमरी स्टेज है और ड्यूरेशन उसकी जो है वो 2.5 घंटे होने वाली है। और इसमें कौन-कौन सी चीजें कंपलसरी हैं। पहले आपको ध्यान देना है कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी है, जो बेसिकली मेरा भी सब्जेक्ट है, जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा, 30 एमसीक्यूज जो हैं 30 मार्क्स के आपके आएंगे। उसके बाद मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन जो है वहां पे 30 मार्क्स के वो भी रहेंगे। फिर इन्वायरमेंटल स्टडीज जो कंपलसरी है। फिर लैंग्वेजेस उसके भी 30 सवाल हैं और लैंग्वेज 2 जो है उसके भी 30 सवाल हैं। लैंग्वेज आपकी जो अच्छी है उसे आप प्रेफरेंस में नंबर 1 पे डालेंगे और नंबर 2 पे जो आपको नहीं है प्रेफरेबल, मैं अभी आपको एक लिस्ट भी दिखाऊंगा जिसमें लैंग्वेजेस की एक कंप्लीट लिस्ट भी है। उसके बाद आता है बेटा कि अगर आप मान लीजिए 6 से लेके 8 तक के स्टेज के लिए जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें आप क्या करेंगे। उसमें आप लोगों को अगेन वही 150 क्वेश्चन का पेपर होगा। बस फर्क ये आ जाएगा कि आपके पास यहाँ चॉइस आ जाएगी। अगर आप मैथ्स और साइंस के टीचर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको मैथ्स साइंस पढ़नी है। और अगर आप सोशल साइंस के टीचर के लिए, सोशल स्टडीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एसएसटी के क्वेश्चंस आएंगे और ये क्वेश्चंस की संख्या होगी 60। ठीक है, 30 वही टीचिंग पेडागोजी जो आपके सीडीपी का पार्ट रहता है वो 30 क्वेश्चंस आएंगे और 60 क्वेश्चंस इसमें आपकी जो है चॉइस हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद 30 क्वेश्चंस आपको लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के जो है 30 क्वेश्चंस होंगे। अब लैंग्वेजेस में क्या है, जैसे इसमें बताया गया है, अगर आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड कर लेना, हम लोग आपको अलग से इसका लिंक दे देंगे। तो उसमें साफ कहा गया है कि जो सीडीपी का पार्ट होगा, अब जैसे हम टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ते हैं हमारे यूजीसी नेट के अंदर भी, और मेनली जो आप देखोगे यहाँ भी सीडीपी है, तो उसमें साफ साफ कहा गया है चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी जो है वो फोकस करती होगी साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, जो रेलिवेंट है 11 से 14 साल के एज ग्रुप के लिए। उसके हिसाब से जो लर्नर इंटरेक्शन मेथड्स हैं, जो डिफरेंट राइटर्स हैं, जो थ्योरीज हैं, वो सब पार्ट रहती हैं। ठीक है, और उसमें भी हम लोग आप देखते हैं कि इसके सिलेबस में भी एक तरीके से बहुत सारी नई चीजें भी पूछी जाती हैं। जो न्यू क्लासरूम टेक्निक्स हैं, न्यू मॉडल्स हैं, वो भी आते हैं। और उसके साथ साथ जो लैंग्वेज
वन है वो आपकी मेन लैंग्वेज होनी चाहिए। जैसे मेरी अगर मेन लैंग्वेज इंग्लिश है तो मैं फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश भरूंगा और सेकंड लैंग्वेज जो है वो मैं हिंदी भरूंगा। उस हिसाब से आपके पास लैंग्वेज के कोड नंबर्स हैं, इसमें से आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे इंग्लिश के लिए कोड 1 है, हिंदी के लिए कोड 2 है, असमीज के लिए कोड 3 है। ये आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में चेक कर सकते हैं। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज पे आ जाए बेटा कि पेपर 1 की जो एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पे क्या है कि जो डीएलएड वाले हैं कैंडिडेट्स वो अप्लाई कर सकते हैं और बीएड वाले भी इसमें एलिजिबल होंगे, ठीक है। और एनसीटीई के रूल्स के हिसाब से चलेगा। रिजर्वेशन जो है वो 5% का कैटेगरी के हिसाब से इसमें दिया जाता है। पेपर 2 जो अपर प्राइमरी टीचर है उसमें ग्रेजुएशन और बीएड चलती है और ग्रेजुएशन और डीएलएड भी चलती है। तो इसमें हम देखते हैं कि एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि सीटेट में जो बैठना है, जैसे हम नेट में भी कहते हैं ये सेम चीज कि सीटेट में बैठना जो है वो एलिजिबिलिटी की वेरिफिकेशन नहीं है। ये आपको एक सर्टिफिकेट मिल रहा है, लेकिन फाइनल जो आपकी रिक्रूटमेंट होती है, आपके जो पेपर्स हैं वो वहीं चेक होते हैं। तो यहाँ आपके 60% से ऊपर आ गए, आपके पास सीटेट का सर्टिफिकेट है, दैट डजंट मीन कि आपकी एलिजिबिलिटी की भी वेरिफिकेशन हो चुकी है। सेम नेट में भी ऐसे होता है कि वो एक डिफैक्टो है कि आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा एग्जाम पास करने से, लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी वगैरह में जाते हैं तो तब आपको ये यूजीसी नेट के आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर चेक होते हैं और आपको रिक्रूटमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी वो आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन पे डिपेंड करता है। सेम वो चीज यहाँ पे भी है, ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो एप्लीकेबिलिटी है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए कि वो कह रहे हैं कि सीटेट जो है शेल ऑल्सो अप्लाई टू स्कूल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो केवीएस एनवीएस जो है और तिब्बतन स्कूल्स वगैरह जो है वहां पे सीटेट का सर्टिफिकेट आपका अप्लाई होता है। उसके साथ साथ जो है जो यूटीज हैं उसको भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। एंड सीटेट में ऑल्सो अप्लाई टू अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स हु मे एक्सरसाइज द ऑप्शन कि अगर वो कंसिडर करना चाहते हैं, प्राइवेट स्कूल्स अगर कोई कंसिडर करते हैं सीटेट को, तो वहां पे भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। स्कूल जो मैनेज किए जा रहे हैं यहाँ पे देखिएगा, ओन्ड और मैनेज किए जा रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज और एडेड स्कूल्स शेल कंसिडर टीईटी कंडक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो वहां पे वो स्टेट गवर्नमेंट का टीईटी जो हम देखते हैं कि हरियाणा में भी आपका होता है और अलग अलग स्टेट्स में होता है, तो वहां वो कंसिडर होगा। हाउएवर एक स्टेट गवर्नमेंट जो है कैन ऑल्सो कंसिडर द सीटेट, अगर वो डिसाइड करती है कि वो स्टेट टीईटी नहीं ले रही है तो वो सीटेट को भी कंसिडर कर सकती है, ठीक है। उसके बाद वैलिडिटी पीरियड क्या होता है बेटा? वैलिडिटी पीरियड इसका लाइफ टाइम है। अगर आपने एक बार पास कर लिया सीटेट तो ये आपका लाइफ टाइम वैलिड रहता है। और सीटेट जो है इसमें अटेम्प्ट्स पे भी कोई लिमिट नहीं है, तो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, अटेम्प्ट्स पे भी लिमिट नहीं है। अगर आपने बीएड या डीएलएड कर रखा है तो एक बहुत अच्छा एग्जाम है जिसका आप पार्ट बन सकते हो और जो है फरवरी में आप ये पेपर दे सकते हो। उसके बाद एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे अटेम्प्ट्स की कोई लिमिट नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट एट द सेम टाइम जो है आपको कैसे फॉर्म भरना है बेटा। सबसे पहले आप सीटेट की जो है CTET.nic.in पे चले जाइए। उसके बाद जो है और अप्लाई ऑनलाइन पे आप क्लिक करेंगे। अगर आपको और कोई दिक्कत भी आती है, जैसे फॉर्म से संबंधित, एलिजिबिलिटी से संबंधित कोई डाउट रहता है, तो आप इसके कमेंट सेक्शन में लिख देना। हम लोग आपको जो है जो भी इन्फॉर्मेशन हमें लगता है कि हमें और अच्छे से बतानी चाहिए तो हम वीडियोस बना देंगे या फिर आप लोगों को जो है कमेंट सेक्शन में रिप्लाई भी कर देंगे अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि फोटोग्राफ जो है जो हम बेसिकली हर फॉर्म में वो चीज करते हैं ना कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा, फोटोग्राफ 10 से 100 KB की होनी चाहिए, सिग्नेचर 3 से 30 KB के होने चाहिए, आप अपलोड कर देंगे। पेमेंट जो है वो सिर्फ ऑनलाइन होगी बेटा। कंफर्मेशन पेज जो है वो आपको डाउनलोड करके जो है वो सेव करके रखना है। एट द सेम टाइम यहाँ पे कुछ मिस्टेक से बचना है कि डबल फॉर्म मत भरिएगा, कैंसिल हो जाएगा। एक से ज्यादा फॉर्म अगर आप सबमिट करेंगे, पुरानी कोई फोटो होगी तो यहाँ पे सेंटर पे मिसमैचिंग की वजह से आप कैंसिल हो सकता है। नई फोटो, लेटेस्ट फोटो होनी चाहिए। आजकल बहुत सारे फॉर्म्स में तो लाइव फोटो का ही ऑप्शन आता है, सिर्फ वही क्लिक होता है। उसके बाद जो है गलत फोटो सिग्नेचर नहीं होने चाहिए। ऑनलाइन फीस भेजनी है, ऑफलाइन एक्सेप्टेड नहीं है, ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद एग्जाम सिटी जो है वो बाद में चेंज करने की कोशिश करना, ये अलाउड नहीं होगा। तो उसी टाइम आपको जो है वो अच्छे से सोच के कि जो आपके पास सेंटर है वो आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद जो फीस है वो क्या रहेगी बेटा? फीस हम देखते हैं तो ऑब्वियसली अगर आप सिर्फ पेपर 1 या 2 सिर्फ इसमें से किसी एक के लिए जाते हैं तो जनरल ओबीसी जो है उनको 1000 रुपए देने होंगे। अगर आप SC ST या डिफरेंट जो है एबल पर्सन की कैटेगरी में है तो 500 रुपए आपको देने होंगे। अगर आप दोनों पेपर्स के लिए करते हैं तो 1200 रुपए देने होंगे जनरल वालों को, और SC ST में जो है वो 600 रुपए आपकी फीस होगी अगर आप बोथ पेपर्स के लिए जा रहे हैं। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन ही रहेगा, ऑफलाइन नहीं है इसमें कोई भी सिस्टम, तो ये ध्यान रखिएगा। और आई होप कि आप लोगों के काफी सारे डाउट जो है वो इससे क्लियर हुए होंगे। अगर आपको अभी भी लगता है कोई चीज आपको पूछनी है, किसी चीज में कंफ्यूजन है, क्लासेस कैसे आएंगी, कैसे कोर्सेज आएंगे, मैं आपको खुद जो है यहाँ पे पेडागोजी पढ़ाऊंगा। हम लोग जो है टीचिंग एप्टीट्यूड यूजीसी नेट में भी पढ़ाते हैं, तो बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, बहुत से राइटर्स पढ़ते हैं, बहुत सी थ्योरीज पढ़ते हैं। तो मैंने खुद भी जो है अपने नेट पढ़ाते हुए ही, नेट की पढ़ाई करते हुए भी मैंने सीटेट 2 बार क्लियर कर रखा है। तो आपको अगर और कोई गाइडेंस की जरूरत है तो आप कमेंट सेक्शन जरूर बताना। नोट्स आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताना, क्लासेस कौन सी चाहिए बताना, तो हम लोग आपको उसमें भी हेल्प करेंगे। बहुत सारी और एक्सप्लेनर वीडियोस भी हम लेके आ रहे हैं इसी से संबंधित, जैसे कि आपको अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक में क्लैरिटी नहीं है ऑफिशियल नोटिफिकेशन को लेके, तो वो भी आप
आपकी दूर हो जाएगी। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब द चैनल, डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो, क्योंकि सीटेट के बहुत सारे अच्छे कोर्सेज अब आपको यहाँ पे आने वाले हैं। थैंक यू।